नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का दंगल और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए खबरों का दंगल में शुरुआत कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे का काम अभी तक नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच रस्साकशी चल रही है। बिहार के कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच बीजेपी इंतजार करो की नीति अपनाए हुए है। एनडीए में झगड़ा जदयू और लोजपा के बीच ही है। लोजपा का कहना है कि नीतीश के साथ गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। साथ ही लोजपा राज्य में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति भी बना रही है। वहीं जदयू के बड़े नेता चिराग पर हमलावर है। उनके बयानों से साफ है कि नीतीश कुमार इस बार चिराग को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि इस पूरे विवाद पर नीतीश के अजीज और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि यह झगड़ा क्षणिक है, जल्द ही सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। बिहार में गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। यहां अकेले कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता, इसलिए कहा जा सकता है कि बिहार में हर बार की तरह इस बार भी मजबूरी का नाम एनडीए है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। अरविंद जी, कोरोना काल के बाद सबसे बड़ा चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। तारीखों का इंतजार कर रहे थे लोग, तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन स्थिति अभी तक अटकी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। साफ तौर पर जो घमासान दो पार्टियों के बीच चल रहा है, अब वो जनता के सामने खुलकर आने लगा है। कैसे देखते हैं आप पूरे समीकरण को? देखिए, इसको बिहार विधानसभा चुनाव को 2-3 संदर्भों में देखा जाना चाहिए। एक तो कोरोना काल में यह चुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो है ये अपने आप में कई तथ्यों को समेटे हुए, यानी वर्चुअल रैलियां होगी। और दूसरी चीज जो है, कम से कम 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, तो इसका एक जो है कानूनी पक्ष है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण आपने जो सवाल उठाया कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच जो है घमासान मचा हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो है उसका असर जनता पर पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि घमासान उन्हीं दलों में मचता है जहां जीत की गारंटी होती है। आज की तारीख में एनडीए जो है वहां पे मजबूत है। आपने देखा कि पिछले जो लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था, उसमें 243 सीट में 223 पर एनडीए को बढ़त रहा। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल है, भाजपा जदयू के अलावा, चाहे वो आपने चिराग पासवान की लोजपा की बात की या रालोसपा है या हम पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से वो अधिक से अधिक सीट चाहेंगे कि हमें मिले, ताकि जो है उनका जो सत्ता में भागीदारी भी मजबूती से बढ़े और दूसरी चीज जो है सियासी जमीन का भी विस्तार हो। तो निसंदेह जो है इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हैं, जहाँ जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू है, या कम से कम जो है अपने घटक दलों को सीट देने के फिराक में है, ताकि वहां पर बड़ा भाई बनने का भी जदयू और भाजपा के बीच जो है किस्मत से ठन गई है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा को लेकर के हुआ था, तो यहाँ पे भाजपा चाहती है कि हम कम से कम जो है अपने घटक दलों को सीट दें, और जदयू तो चाहता ही नहीं है कि चिराग पासवान की वहाँ पे एंट्री हो, उनकी पार्टी की एंट्री हो। इसीलिए उसने आपने देखा कि किस तरह जीतन राम मांझी का जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है उनको अपने साथ मिला लिया और दलितों का बड़ा नेता के तौर पर उनको सामने ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पर आज की तारीख में चिराग पासवान है। लेकिन भाजपा उनको छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में करीब 8% जो है लोजपा जो वोट शेयरिंग हुआ था और करीब 6 सीटें जीती थी। तो भाजपा जो है केंद्र की राजनीति को वहां पे सामने रख करके जो है अपने घटक दलों के साथ समझौता करना चाहती है। जी अरविंद जी, एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं दो गठबंधनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों में ही संकट गहराया हुआ है। एक तरफ गठबंधन की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां पर भी फिलहाल अभी तक स्थिति कुछ साफ नहीं चल रही है। गठबंधन की तरफ अगर हम नजर डालें तो लोजपा और जेडीयू का घमासान जनता के सामने आया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन पर मुख्य चेहरे को
लेकर स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर जो तमाम गठबंधन के दल हैं वो सहमति नहीं जता रहे हैं, तो दोनों ही तरफ से स्थिति असमंजस में पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रालोसपा के जो प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमत नहीं है। और साफ तौर पर अगर इस पूरे इन सब चीजों को देखे जाए, चाहे एनडीए की अगर हम बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, क्या कुछ लगता है, क्या चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो समीकरण है बिहार का वो क्या बिगाड़ सकते हैं? देखिए, इसको दो तीन नजरिए से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले महागठबंधन की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव को नेता के तौर पे जो है रालोसपा या हिंदुस्तान अवामी मोर्चा तो पहले ही निकल चुका है। अब रालोसपा को भी महागठबंधन में रहा और उसका न तो सियासी विस्तार हुआ न राजनीतिक विस्तार हुआ, तो उसे लग रहा है कि अब महागठबंधन के साथ रह करके अपना राजनीतिक नुकसान कराना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की रालोसपा के जो नेता उपेंद्र कुशवाहा पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उसका भोग चुके हैं, वो चाहते हैं कि फिर वह स्थिति बने। इसीलिए जो है वाल्मीकि नगर जो लोकसभा चुनाव जो जहाँ होना है वहाँ के सीट जदयू के साथ तालमेल करके चाहते हैं। और पिछले विधानसभा में उन्हें सिर्फ जो है 2 सीटें मिली थी और लगभग 280 वोट मिला था। तो अब उन्हें लगता है कि अगर हम जो है एनडीए के साथ आ जाएंगे तो हमारी सियासी जमीन भी मजबूत होगी और सत्ता में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। ये तो उनका पक्ष है। और आपने महागठबंधन की बात की तो उसमें जो है तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के खुद अंदर खाने में जो है विरोध है। खुद जो है लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी राजद है उसमें बड़े नेता जो है उनको उनसे बहुत असंतुष्ट है। उसका कारण एक तरफा नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे नेता अपने पुत्रों को भी चाहते हैं कि टिकट मिले, जबकि तेजस्वी वो देना नहीं चाहते हैं। देखिए, जो लालू प्रसाद के पास जो है जातीय गोलबंदी का एक जो उनके पास नुस्खा हुआ करता था, तेजस्वी के पास नहीं है। जो अति पिछड़ी जातियां थी पहले राजद के साथ थी, लेकिन जो है जब मुस्लिम और यादव के प्रति बहुत अधिक राजद का जो आसक्ति बढ़ी तो अन्य पिछड़ी जातियां अलग होकर के आज जो है नीतीश कुमार के साथ चली गई है। यानी यादव मुस्लिम समीकरण तो 31% रह गया है और उसी के बल पर जो है आज की तारीख में राजद है। कांग्रेस जो है मौके की तलाश में वो अधिक से अधिक सीट शेयरिंग चाहती है। पिछली बार आपने देखा कि विधानसभा में करीब 27 सीट वो झटकने में कामयाब रही और जीती। और आज चाहती है कि अगर उससे अधिक हमारी स्थिति बने, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत अधिक राजद सीट देने वाली नहीं है। और कांग्रेस 143 पर लड़े या 243 पर लड़े, अगर अकेले लड़ेगी तो उसकी जमानत जब्त होना तय है। तो महागठबंधन की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन चूंकि मेन जो है मुख्य विपक्षी दल राजद है तो स्वाभाविक रूप से उसके तरफ जो है जो एनडीए के विरोधी जो मतदाता है निसंदेह जो उसके साथ जुड़ेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जयतिलक जी, तमाम बातें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और तमाम बातें न्यूज इंडिया के साथ करने के लिए।